जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न 15 प्रश्न के बारे में, जो आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी भारत आ रहा है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप कोकर, ऑप्शन बी अप्रैत कोटियारी, ऑप्शन सी सुभाष ठकुरी, ऑप्शन डी पार्वती तिर्की। तो आप लोग को बताना है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पार्वती तिर्की। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी पार्वती तिर्की आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1857। भारत में पहली उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? तो 1862 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 1862 में भारत में पहली उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। तो जोरवे कल्चर कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका सही जवाब है। जोरवे कल्चर कहाँ पे? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बलबन ने निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया? बलबन ने निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या हो जाएगा किसके लिए? तो नसीरुद्दीन महमूद के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। जिसका भी नसीरुद्दीन महमूद आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब भारत सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? जब भारत में सती प्रथा को क्या किया गया? सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो क्या हो जाएगा? विलियम बेटिंग था। कौन था? विलियम बेटिंग था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी विलियम बेटिंग आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा? कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 301, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 261, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा चुनाव जो होगा वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 326। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी अनुच्छेद 326 आ रहा है क्या हो जाएगा? उनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रकलन समिति, ऑप्शन बी याचिका समिति, ऑप्शन सी सामाजिक उपक्रमों संबंधित समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो क्या हो जाएगा?
प्राक्कलन समिति, किसमें? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में संसदीय समिति एक ऐसा है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी सीरिया। आप सबको बताना है कि कौन सा देश जो है बंदरगाह विहीन देश है, तो क्या हो जाएगा? मंगोलिया जो है ना बंदरगाह विहीन देश है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगोलिया क्या है? बंदरगाह विहीन देश है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो मिट्टी की जो अम्लीय प्रकृति है ना वो हाइड्रोजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन के द्वारा उच्च सांद्रता दर्शाई जाती है। किसका? तो मिट्टी की अम्लीय प्रकृति जो है वो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया, कौन सा? नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो नाहरकटिया तेल क्षेत्र जो है ना वो किस राज्य में? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा असम। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए असम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डैश हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है? डैश हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है? ऑप्शन ए ताज महोत्सव, ऑप्शन बी नाट्यांजलि नृत्य उत्सव, ऑप्शन बी तानसेन संगीत समारोह, ऑप्शन डी जीरो महोत्सव। तो क्या हो जाएगा? शिल्प ग्राम में क्या मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है उनका सही जवाब हो जाएगा। ताज महोत्सव हर साल फरवरी में शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग लोक नृत्य, कौन सा? पोनंग। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जिनका भी स्विट्जरलैंड आ रहा है उनका सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए सितंबर 10 सितंबर, ऑप्शन बी 11 सितंबर, ऑप्शन सी 12 सितंबर, ऑप्शन डी 13 सितंबर। तो बताना है कि राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया है? 11 सितंबर को। कब? 11 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 11 सितंबर। राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस 2025 11 सितंबर को मनाया गया है। तो साथियों ये आज का आखिरी प्रश्न था, 15 प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रश्न अच्छा लगा हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छा प्रश्नों का संग्रह ला सकूं या महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।